स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा 22 से 27 सितंबर तक संभावित 46,595 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। होली के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए होगी भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा संभावित तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर तक होने के आसार हैं। आयोग की ओर से जानकारी संशोधित कैलेंडर में इसका जिक्र है। चौथे चरण में 46,595 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यह नियुक्ति पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए होगी। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक होली के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी आयोग को कई परीक्षाओं का आयोजन करना है, जिसकी वजह TRE 4 की तिथि में अंतराल रखा गया है। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा। छात्र पहले पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आयोग मार्च में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर बहाली होगी। ऑनलाइन आवेदन कल से 20 मार्च तक मौका। BPSC ने बुधवार को गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय के अधीन अभियोजन पदाधिकारी के कुल 300 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। अभ्यर्थी 27 फरवरी से बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च है। प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे। परीक्षा 3 चरणों में होगी। जारी विज्ञापन के अनुसार वर्गवार आरक्षण लागू किया जाएगा। इसमें अनारक्षित वर्ग के 129 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS के 29 पद, अनुसूचित जाति के 42 पद, अनुसूचित जनजाति के 7 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 64 पद, पिछड़ा वर्ग के 25 पद तथा पिछड़ा वर्ग महिला के 4 पद शामिल हैं। इसका 36 आरक्षण के तहत सभी वर्गों को मिलाकर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के अंतर्गत 99 पद सुरक्षित रखे गए हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और LLB होना अनिवार्य है। अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण आवश्यक है। शिक्षकों की रैंकिंग IAS की तरह खत्म होगा परमार का झगड़ा। 5,85,000 गुरुजी बनेंगे सीनियरी लिस्ट में। कैसे होगा रैंकिंग? शिक्षक की रैंकिंग जिला स्तर पर तय की जाएगी। इस दौरान इस रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपा जाएगा। यह रैंकिंग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 कक्षा के लिए होगी। इसके लिए पहले शिक्षकों का शिकायत दूर की जाएगी। इस विभाग इसके लिए जिला स्तर पर कैंप लगा रहा है। जिम्मेदारी कैसे तय होगी? स्कूलों की जिम्मेदारी देने के दौरान शिक्षकों का अनुभव को विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पहले स्कूलों की जिम्मेदारी ऐसे प्रधानाध्यापक को दी जाएगी जिसके पास अधिक क्षैतिज योग्यता के साथ अधिक अनुभव होगा। इसके साथ ही कम योग्यता और कम अनुभव वाले प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को छोटे यानी कम संख्या वाले स्कूलों में जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रमंडल स्तर पर क्या? बिहार के जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं है वहाँ प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षक सबसे सीनियर माने जाएंगे। जहाँ प्रमंडल स्तर के शिक्षक नहीं होंगे वहाँ अनुभव के आधार पर कक्षा 9 से 10 पढ़ाने के लिए 8 वर्ष का अनुभव, 11 से 12 पढ़ाने के लिए 4 वर्ष का अनुभव और 1 से 5 के लिए 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 1076 पदों पर बहाली होगी। जमा खान बोले, मदरसों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत होगी। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में इस साल 1076 पदों पर बहाली होगी। इनमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 6 और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 487 के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग को दी जा चुकी है। निम्न वर्गीय लिपिक मुख्यालय एवं निदेशालय के 8, निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्रीय सेवा के 14, निम्न वर्गीय लिपिक बिहार समाहरणालय के 524 और 37 छात्रावास प्रबंधक के पद नियुक्ति के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने यह जानकारी दी। 11,127 सहायक लोको पायलटों की भर्ती होगी। रेलवे बोर्ड ने निर्धारित किया है ये रिक्तियाँ और इसकी बहाली होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।